अगर मैं आपसे कहूँ कि 95% लाने के लिए रोज़ 12 से 14 घंटा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, शायद आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि हर साल हज़ारों ऐसे छात्र 90% से ऊपर अंक लाते हैं जो कोई जीनियस नहीं होते और उनके पास कोई सीक्रेट ब्रेन भी नहीं होता। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वे सही तरीके से पढ़ते हैं। और आज मैं आपको 5 ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप पूरे साल लागू करते हैं तो आपको मार्क्स में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और इनमें से तीसरी टिप शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर छात्र वही गलती करते हैं जो तीसरी टिप्स में है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे छात्र दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी 75 से 80% पर अटक जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ छात्र कम समय पढ़कर भी 90% से प्लस ले आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम सिर्फ मेहनत का नहीं सिस्टम है, ये सिर्फ खेल है एक अच्छी स्ट्रेटजी का। अगर आप डेली 10 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी दूसरे छात्र के अकॉर्डिंग उसके 2 घंटे भी इफेक्टिव लगेंगे। आइए इसे समझते हैं। अगर आप 100 घंटे गलत तरीके से पढ़ते हैं और दूसरा छात्र 60 घंटे सही तरीके से पढ़ता है तो संभव है कि उसके नंबर आपसे ज़्यादा आएं। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, कोई बस मेहनत करो वाली बात नहीं होगी। मैं आपको वही तरीके से बताऊंगा जो हाई स्कोरिंग छात्रों में बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो छात्र करते हैं वो है हर चैप्टर को बार बार महत्व देना, लेकिन बोर्ड एग्जाम ऐसा काम नहीं करता है। 80-20 नियम कहता है कि अक्सर 20% टॉपिक्स से लगभग 80% परिणाम प्रभावित होते हैं। मतलब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे बार बार प्रश्न आते हैं, उन्हें मजबूत करना सबसे पहले जरूरी है। उदाहरण के लिए फिजिक्स में कुछ अध्याय लगातार वेटेज रखते हैं, मैथ्स में रिलेशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, कैलकुलेशन एंड वेक्टर्स जैसे चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और न्यूमेरिकल आधारित टॉपिक्स अक्सर बड़ा अंतर बनाते हैं। इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर के महत्वपूर्ण प्रश्न स्कोरिंग होते हैं। टॉपर्स क्या करते हैं? वे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स पर पकड़ बनाते हैं, फिर बाकी सिलेबस को कवर करते हैं। वे आसान नंबर कभी नहीं छोड़ते। एक्शन स्टेप: आज ही अपना सिलेबस उठाएं, पिछले 5 वर्ष में प्रश्न पत्र देखिए, हर चैप्टर के सामने मार्क्स का अनुमान लिखिए, फिर हाई, मीडियम और लो प्रायोरिटी में बांट दीजिए। यही आपकी पहली जीत होगी। लेकिन सिर्फ महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ लेने से 95% नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरी बड़ी गलती उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा। आपको लगता है कि सब याद है, लेकिन जैसे ही कॉपी बंद हुई सब गायब। क्यों? क्योंकि पढ़ना याद करना नहीं है। याद करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है एक्टिव रिकॉल, मतलब दिमाग से जानकारी को निकालना। उदाहरण, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, अब किताब बंद कर दीजिए और खुद से पूछिए कूलाम का नियम क्या है, सूत्र क्या है, यूनिट क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। जहां रुक जाएं वहीं आपकी कमजोरी है। सही तरीका मेमोरी को मजबूत बनाता है। रिसर्च लगातार दिखाती है कि खुद को टेस्ट करना सिर्फ पढ़ने से ज्यादा प्रभावशाली होता है। हर स्टडी सेशन के बाद 5 मिनट किताब बंद करके खुद से पूछिए, अगर लिखकर उत्तर दे सकते हैं तो और बेहतर है। अब तीसरी टिप वह है जिसने हजारों छात्रों के नंबर बढ़ाए हैं, लेकिन ज्यादातर छात्र इसे बिल्कुल नहीं करते हैं। वीकली टेस्ट। कई छात्र सोचते हैं पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लूं, फिर टेस्ट दूंगा। यह बहुत बड़ी गलती है। टेस्ट सिलेबस पर पूरा होने के बाद नहीं, सिलेबस पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। टॉपर्स हर सप्ताह खुद को जांचते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट आपको सच बताते हैं, किताब नहीं। आपको लगता है सब आता है, टेस्ट बताता है कि वास्तव में कितना आता है।